साल पहले हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया उसका पड़ोसी कालू कौवा रहता था। टुनटुनी अपने खेतों में मूंगफली उगाया करती थी, पर कालू के पास कोई खेत नहीं था, इसलिए वो बांस की टोकरियां बनाने का काम करता था। टुनटुनी चिड़िया रोज मंदिर जाकर पूजा करती थी, फिर अक्सर पक्षियों को दान देती रहती थी। टुनटुनी एक बहुत ही अच्छी चिड़िया थी। वहीं कालू झूठा मक्कार कौवा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बड़ी ही लगन के साथ अपने खेत में काम कर रही थी। उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर वहाँ लाल परी प्रकट हुई। हे लाल परी, आप और यहाँ मेरा जीवन धन्य हो गया। लाल परी, टुनटुनी, मैं तुम्हारी अच्छाई से बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। परी, आज तक मैं बहुत गरीब हूँ। आप मुझ पर कृपया करके मेरी जिंदगी संवार दो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हें सारी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं। लाल परी वरदान देकर गायब हो गई, पर इस बात से टुनटुनी चिड़िया अनजान थी कि लाल परी ने उसकी फसल पे ही अपनी कृपा बरसाई है। टुनटुनी चिड़िया अपने घर पहुँची और उसने अपनी माँ टूनी चिड़िया को सारी बातें बताई। माँ, अब पूरी जिंदगी मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं। परी ने मुझे वरदान दिया है, पर उनका वरदान किस रूप में आएगा वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन उस वरदान से मेरी जिंदगी संवर जाएगी। माँ, टुनटुनी चिड़िया जागते हुए सपने देखने लगी कि उसे बहुत सारा धन मिल रहा है और वो अपनी सोच से खुश थी। कुछ दिन बीत गए, टुनटुनी को नींद नहीं आती थी। वो धन के बारे में सोचती रहती थी। अगली सुबह हुई, लेकिन अब भी टुनटुनी चिड़िया अपने ख्यालों में ही डूबी थी। टुनटुनी चिड़िया अपने घर से खेत पर आई। उसने जो देखा वो हैरान थी। अरे, कल तक तो ये सारे पौधे बहुत छोटे थे, आज एक ही रात में इतने बड़े कैसे हो गए? इनको देखकर लग रहा है जैसे कि इनकी कटाई का समय आ गया है। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताती है। माँ, मूंगफलियों की कटाई कर लीजिए, अब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। अरे, लाल परी ने मुझे वरदान दिया है, वो अपनी कृपा मुझ पर बरसाएंगी। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर कालू खिड़की से ही हंस रहा था। टुनटुनी, अगर इन मूंगफलियों को नहीं काटा तो ये सारी खराब हो जाएंगी। अरे, कुछ नहीं होगा माँ। टुनटुनी अपने खेतों की तरफ देख रही थी कि तभी कालू कौवे की पत्नी सुंदरी कौवी वहाँ पर आती है। टुनटुनी, क्या मैं कुछ ताजी मूंगफलियाँ ले लूँ क्या? हाँ, ले लो। वैसे भी ज्यादा दिन खेत में रहेगी तो खराब हो जाएगी। सुंदरी कौवी ने कुछ पौधे तोड़े और उनसे मूंगफलियाँ तोड़ ली और उन मूंगफलियों को लेकर सुंदरी अपने घोंसले पर गई। क्या जरूरत थी मूंगफलियाँ मांग कर लाने की? मुफ्त की है ना, चुपचाप बैठकर खा लो। सुंदरी कौवी ने एक मूंगफली तोड़ी तो उसके अंदर से 2 सुनहरे दाने सोने की मूंगफली के निकले। अरे बाप रे, ये तो सोना है, खरा सोना। उसके बाद कालू कौवे ने सारी मूंगफलियाँ तोड़ी। उन सब में सोने के दाने थे। कालू समझ गया था कि टुनटुनी चिड़िया के खेत में सारी मूंगफलियाँ सोने की हैं। फिर उसने एक योजना बनाई। कुछ देर बाद कालू उसकी पत्नी टुनटुनी के घर गए। टुनटुनी बहन, मैं सोच रहा हूँ अगर आप मूंगफलियों की फसल नहीं काटने वाली तो मैं ही काट देता हूँ और फसल को काटकर मैं बाजार में भी बेच आऊँगा और मैं आपको पैसे दे दूँगा। अरे वाह, मतलब सारी मेहनत तुम्हारी। चलो ठीक है, काट लो तुम। कालू कौवे ने कुछ पैसे टुनटुनी को दे दिए। उसके बाद कालू उसकी पत्नी ने मिलकर सारी मूंगफलियाँ तोड़ ली और उन मूंगफलियों से सारा सोना निकालकर बाजार में बेच आए और वो धीरे धीरे अमीर होने लगे। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया के खेत में वापस मूंगफलियाँ उग गई थी और एक बार फिर कालू उसकी पत्नी ने टुनटुनी चिड़िया से मूंगफलियों के दाम पर उनसे सारी मूंगफलियाँ खरीद ली। ये सिलसिला कई बार चलता रहा। कालू और सुंदरी दिन पर दिन अमीर होते जा रहे थे। वही टुनटुनी परेशान थी कि लाल परी का वरदान खाली कैसे जा सकता है। हे लाल परी, आप मेरे साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकती हो? तभी लाल परी प्रकट हुई।
मैंने तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं किया। मैंने वरदान तुम्हारी फसल पर दिया था। तुम्हारे खेतों में उगने वाली सारी मूंगफलियां सोने की थी। तुम्हें बेवकूफ बनाकर तुम्हारा दुष्ट पड़ोसी तुम्हारी सारी सोने की मूंगफलियां ले रहा है। अरे उस कालू की इतनी हिम्मत! मैं अभी उसे मजा चखा कर आती हूँ। रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। उस दुष्ट को तो मैं उसके कर्मों की सजा दूंगी। हाँ, लेकिन तुमने अपना वरदान खुद बर्बाद किया अपने आलस की वजह से। लाल परी जी, मुझे एक और मौका दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, लेकिन इस बार अपनी फसल खुद काटना। ये कहकर लाल परी वहाँ से गायब हो गई। वहीं सुंदरी कौवी ने अपने घर की अलमारी खोली और सारे सोने के सिक्के कीड़ों में बदल चुके थे। उनका सारा घर कीड़ों से भर गया था और सुंदरी और कालू कौवा दोनों कीड़ों को देखकर उड़ने लगे। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया ने अपनी सारी मूंगफलियाँ काट ली और उसे अपने वरदान का सोना मिल ही गया। टुनटुनी चिड़िया को एक बड़ी बात समझ में आ गई कि बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलता है। किसी जंगल में दो दोस्त बिल्लू बिल्लो और टुनटुनी चिड़िया रहते थे। पूरे जंगल में उनकी दोस्ती बड़ी ही अनोखी थी। जंगल के सभी पक्षी उनकी दोस्ती की तारीफ करते थे। सुनो दोस्त। क्या हुआ दोस्त, क्या बात है? दोस्त, तुम्हें हर वक्त होशियार रहना चाहिए। तुम काफी तंदुरुस्त और हट्टी खट्टी हो, जिसके कारण मैंने कई जानवरों को तुम्हारा शिकार करने के बारे में सुना है। दोस्त, तुम्हारा चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। अरे दोस्त, मुझे उम्मीद न थी कि तुम ऐसा बोलोगी। जब भी किसी ने मेरा शिकार करने का प्रयास किया है, तुमने हमेशा मुझे सतर्क किया है। दोस्त, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे किसी से डर नहीं। हाँ दोस्त, ये बात तो सच है, लेकिन फिर भी तुम्हें होशियार रहना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसकी सीट पर बैठूंगी? वहीं दूसरी तरफ दुष्ट चील की नजर उनकी दोस्ती पर थी। चील बिल्लू बिल्ली का शिकार करना चाहता था। एक दिन चील सोचने लगता है, मैंने सुना था कि वो हट्टा कट्टा बिल्ला रोज इसी रास्ते से आता जाता रहता है, लेकिन दिख नहीं रहा। बस एक बार मेरे पंजों में आ जाए तो पूरे जंगल में दावत होगी, दावत। एक दिन बिल्ला उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते पर चील बिल्ली का इंतजार कर रहा था, लेकिन बिल्ला के साथ टुनटुनी चिड़िया होने के कारण टुनटुनी चिड़िया चील को देख लेती है और तुरंत अपने दोस्त बिल्ला को आगाह कर देती है। सुनो दोस्त, आगे चील तुम्हारा शिकार की आस लगाए बैठा है, जल्दी भागो। और बिल्ला वहाँ से तुरंत भाग जाता है। दुष्ट चील बिल्ला का शिकार करना चाहता था, लेकिन टुनटुनी चिड़िया बिल्ला को आगाह करके उसे बचा लिया करती थी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये दोनों अलग हो जाएं। मुझे अब इनकी दोस्ती को तोड़ना होगा। अब यही इनकी कमजोरी बनेगी। टुनटुनी चिड़िया बिल्ला की दोस्ती बहुत गहरी थी। टुनटुनी चिड़िया पेड़ पे लगी फलों को तोड़कर बिल्ला को खिलाया करती थी, जिसके कारण उनकी दोस्ती और मजबूत होती रही। तभी चील बिल्ला के पास अपनी दोस्ती का प्रस्ताव लेकर आता है। बिल्ला और टुनटुनी चिड़ियों से बड़ी हैरानी से देखते हैं। कृपया मुझे भी दोस्त बना लीजिए। मैं इस जंगल में अकेला हूँ, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। मैं इस जंगल में अनाथ महसूस करता हूँ। यदि आप मेरे दोस्त बन जाएं, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ बिल्कुल दोस्त, तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। मैं तुमसे दोस्ती करूँगा। तुम इससे दोस्ती नहीं करो, ये भरोसे लायक नहीं है। ये बहुत चालाक है। एक दिन मैं तुम्हारे लिए अंगूर ला रही थी तो इसने मेरे साथ धोखा करा और मेरे सारे अंगूर लेकर भाग गया था। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। उस दिन मैं बहुत भूखा और कमजोर था, जिसके कारण मुझे छल से अंगूर लेकर भागना पड़ा। यदि कोई मेरा दोस्त होता तो शायद मैं ना भूखा रहता और ना ही छल करता। नहीं दोस्त, इस चील पर तुम भरोसा मत करो। मुझे लगता है कि ये चील तुम्हें मारकर खा जाना चाहता है। मेरी बात मानो, इससे दूर रहो दोस्त। मुझे लगता है कि टुनटुनी चिड़िया मुझसे जल रही है ताकि वो ही तुम्हारी दोस्त रहे। अरे टुनटुनी, तुम चिंता ना करो। बेचारा अकेला और भूखा था, जिसके कारण इसे छल करना पड़ा। अगर हम इसे दोस्ती कर लेंगे तो ये कभी भी ऐसा नहीं करेगा। हमें इस पर एक बार भरोसा करना चाहिए। तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसा ही करो, लेकिन मैं इस धोखेबाज के साथ दोस्ती नहीं करूंगी। और तुम चील जैसे खूंखार पक्षी से चौकन्ना रहना।
धन्यवाद दोस्त। चलो दोस्त, मैं तुम्हें जंगल की सैर कराता हूँ। चलो दोस्त, आज कहीं चलते हैं। कहाँ घूमने चले? चलो आज घास के मैदान में चलते हैं। रोज चील ऐसा ही करता रहा। चील रोज बिल्ला को नए स्थान दिखाने के लिए कहता था ताकि वो बिल्ला का भरोसा जीत सके। अरे दोस्त सुनो, वो चील सही नहीं है। वो तुमसे दोस्ती सिर्फ तुम्हें मारकर खाने के लिए करना चाहता है। उस पर भरोसा मत करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें इतना समय हो गया है एक साथ घूमते हुए, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि चील मुझे मारना या खाना चाहता है। तभी चील आ जाता है और बिल्लू बिल्ला से कहता है, सुनो दोस्त, तुम यकीन नहीं करोगे कि मैंने आज जंगल से बाहर घूमते हुए क्या देखा। मैंने मीठे मीठे मक्के के खेतों को देखा जो बहुत स्वादिष्ट और रस भरे लग रहे थे। आज हम वहीं चलते हैं और मीठे रस भरे मक्कों को खाते हैं। क्या सच में वहाँ रस भरे और मीठे मीठे मक्कों का खेत है? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। और उन मक्कों की पत्तियाँ भी काफी हरी भरी हैं। सुनो टुनटुनी, मैं चील के साथ रस भरे और मीठे मीठे मक्कों की पत्तियां खाने जा रहा हूँ और तुम चिंता मत करना, चील दोस्त मेरे साथ है। चलो बिल्लू, जल्दी चलो, वरना किसान भी आ सकता है। अब देखता हूँ कि तुम अपने प्रिय दोस्त को कैसे बचाती हो। चील बिल्ला को मक्के के खेतों में ले गया जहाँ सच में ढेर सारे हरी भरी पत्तियों वाले मक्के लगे हुए थे। अरे वाह चील, इतने सारे मक्के और उन पर लगी बड़ी बड़ी हरी भरी पत्तियाँ, ये तो देखने में ही इतने बढ़िया लग रहे हैं। तभी छुपके से चील एक जाल बिल्ला के ऊपर डाल देता है। थोड़ी देर बाद उस खेत का मालिक कड़कनाथ सेठ वहाँ आ जाता है। चील दोस्त, देखो मैं जाल में फंस गया हूँ। जल्दी से तुम अपने नुकीले पंजों से इस जाल को काट कर निकालो। मूर्ख बिल्ले, तूने सोच भी कैसे लिया कि एक चील बिल्ले से दोस्ती कर सकता है? अब तो मैं तभी आऊंगा जब इस खेत का मालिक तुम्हें डंडे से मार मार कर तुम्हारे मरे हुए शरीर को फेंक देगा। नहीं दोस्त, तुम ऐसा मत करो, मुझे जाल से निकालो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, वापस आओ। एक तरफ चील ने बिल्ला को सेठ के जाल में फंसा दिया था, तो दूसरी तरफ काफी देर होने के कारण टुनटुनी चिड़िया बिल्लू बिल्ला को इधर उधर ढूंढ रही थी। अरे कहाँ हो तुम? दोस्त सुनो, कहाँ हो तुम? तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी बात सुनो, कहाँ हो तुम? ये तो टुनटुनी चिड़िया दोस्त की आवाज है। दोस्त, मैं यहाँ हूँ। दोस्त, मैं मक्कों के खेत में हूँ। अरे ये क्या? तुम जाल में कैसे फंस गए? और वो चील कहाँ गया? तुम सही थे दोस्त, वो चील धोखेबाज निकला। उसने मुझे जाल में फंसा दिया। बिल्ला ने टुनटुनी चिड़िया को चील द्वारा किया गया विश्वासघात की सारी घटना बता दी। फिर टुनटुनी चिड़िया ने बिल्ला को एक उपाय बताया। सुनो दोस्त, मेरे पास एक उपाय है। जब कड़कनाथ सेठ आएगा तो तुम मरने का नाटक करना, जिसके बाद सेठ तुम्हें जाल से बाहर निकाल देगा और तुम तुरंत भाग जाना। हाँ दोस्त, ठीक है, ये उपाय अच्छा है। सेठ के आते ही बिल्ला मरने का नाटक करता है और टुनटुनी चिड़िया वहीं बैठ जाती है ताकि सेठ को लगे कि बिल्ला सच में मर चुका है और सेठ सच में उसे मरा समझ लेता है। अरे ये तो एक बिल्ला है। अच्छा, तो ये बिल्ला मेरी फसलों को बर्बाद करता था। अच्छा हुआ कि ये खुद ही मर गया, वरना मैं इसे डंडे से पीट पीट कर मार देता। चलो अब इसे जाल से बाहर निकाल कर फेंक देता हूँ। कड़कनाथ सेठ बिल्ला को सच में मरा समझकर उसे जाल से बाहर निकाल देता है और बिल्ला तुरंत तेजी से भागता है। फिर सेठ भी तेजी से उसे पकड़ने के लिए भागता है। आज तो मुझे बिल्ले का मांस खाने को मिलेगा, मजा आ जाएगा। जब कड़कनाथ सेठ बिल्ला को नहीं पकड़ पाता तब वो उसे मारने के लिए डंडा फेंकता है, लेकिन वो डंडा चील पर लग जाता है। अरे ये चील भी इनके साथ है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा दुष्ट चील। इस घटना के बाद बिल्ला ने कभी भी आगे किसी अनजान पक्षी पर भरोसा नहीं किया और चील को उसके कर्मों की सजा मिली। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है।